Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का डिस्कस कर रहे थे और टॉपिक में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक जो है मेरा कंटिन्यू था और उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में मैं स्टूडेंट्स डिस्कस करूंगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड टर्म्स जो है वो क्लास मार्क एंड साइज ऑफ क्लास इंटरवल को। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। The contents of this lectures are first point पे students में discuss करूँगा brief introduction about class marks, then फिर second point मेरा जो होगा वो preparation of class boundaries का होगा by using class mark, third point में मैं discuss करूँगा size of class interval और last point मेरा open end classes का होगा। First of all students I will explain the class mark or midpoint. Class mark or midpoint. The class mark or midpoint is that value which divides a class into two equal parts. It is obtained by adding of lower and upper class limits or class boundaries of a class and dividing the resulting total by 2. स्टूडेंट्स आप लोग अपर क्लास लिमिट्स को यूज़ करते हुए किसी भी पर्टिकुलर क्लास की उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्लास मार्क ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। और सेकंड वे जो है वो आप लोग अगर आपको क्लास बाउंड्रीज गिवन है तो क्लास बाउंड्रीज को यूज़ करते हुए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्लास मार्क्स को। तो क्लास मार्क्स स्टूडेंट्स आपके पास एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास की, एक मिडल वैल्यू है। तो फॉर एग्जांपल द वेट्स इन ऑफ केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स एट अ पंजाब यूनिवर्सिटी आर ग्रुप्ड एज। इसको अगर मैंने ग्रुप्ड किया गया है तो ये आपके पास क्लास लिमिट्स और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ या क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसीज के साथ इसको जो है वो हमने ग्रुप्ड कर लिया है। और कैसे इसको जो है वो ग्रुप किया है वो एक अलहदा से जो है मेथडोलॉजी है जिसको मैंने आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी फ़िलहाल जो है वो क्लास लिमिट्स आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो क्लास लिमिट्स जो है वो फर्स्ट ग्रुप है आपका स्टूडेंट्स के वेट्स का। और फर्स्ट ग्रुप जो है ये आपके पास 50 kg टू 53 kg है। और इसमें ये आपके पास 50 जो है वो आपकी लोअर लिमिट है और अपर लिमिट जो है यहाँ पे 53 है। और इनको अगर यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट कर लें क्लास मार्क को, और ये आपके पास क्लास मार्क्स को डिनोट करेंगे x से। और इफ़ वी कंसिडर क्लास लिमिट्स वी गेट, तो आपने क्या करना है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट्स जो हैं लोअर एंड अपर लिमिट क्लास लिमिट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। तो आपकी लोअर लिमिट यहाँ पे 50 है और अपर लिमिट 53 है। दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, आंसर आपके पास आ जाएगा 51.5। दिस इज द क्लास मार्क और मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो इसको राइट करेंगे हम लोग x के कॉलम में और जिसको यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है 51.5। 51.5 दिस इज द क्लास मार्क और मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्लास। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप सेकंड जो क्लास है इसका भी क्लास मार्क जो है इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मिड पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 54 प्लस 57 एंड डिवाइडेड बाई 2, इसको आप ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। डेट इज़ द मीन कॉन्सेप्ट, मीन वैल्यू। जैसे हम लोग मीन में हम लोग कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास दो लिमिट्स हैं, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया। तो यहाँ पे आपके पास 55.5 आ जाएगा। सिमिलरली आपने नेक्स्ट जो है वो आपके पास थर्ड क्लास में भी आपने 58 प्लस 61 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आंसर इज़ 59.5। तो सिमिलरली आपने जो है वो इनके जो है क्लास मार्क जो है उनको ऑब्टेन कर लेना है यूजिंग क्लास लिमिट्स। तो अगर आपके पास डिफरेंस जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान में इंटरवल जो है वो आपके पास यहाँ पे 4 का है, 54 माइनस 50। तो 4 का इंटरवल है, इसको 4 का इंटरवल, तो आप लोग यहाँ पे 4 का इंटरवल भी यूज़ करके क्लास मार्क्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो 51.5 में ऐड करें 4 को तो आंसर इज़ 55.5। ठीक है। सिमिलरली 55.5 में स्टूडेंट्स आप ऐड करेंगे 4 को और आंसर इज़ 59.5। सिमिलरली 59.5 में ऐड करेंगे 4 तो आंसर इज़ 63.5, दैन फिर 67.5 और लास्ट वन इज़ द 71.5। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं क्लास बाउंड्रीज को, तो क्लास बाउंड्रीज में भी सिमिलरली आपने अगर क्लास बाउंड्रीज को फाइंड किया हुआ है या आपको क्लास बाउंड्रीज गिवन है क्वेश्चंस के अंदर और आपने क्लास मार्क्स को बनाना है, तो आपने सिमिलरली इनकी लोअर एंड अपर बाउंड्रीज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। लोअर बाउंड्री आपके पास 49.5 है और अपर बाउंड्री यहाँ पे 53.5 है। दोनों को ऐड करेंगे और सेम रिजल्ट आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। तो इफ़ वी कंसिडर द क्लास बाउंड्रीज वी गेट 49.5 प्लस 53.5 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास सिमिलर आंसर जो है 51.5 निकल आएगा।
सिमिलरली आपने नेक्स्ट क्लास के लिए क्लास मार्क फाइंड करने के लिए 53.5 को ऐड करेंगे 57.5 में और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर इज 55.5। सिमिलरली आपने थर्ड क्लास में भी दोनों लिमिट्स को ऐड करना है, दोनों बाउंड्रीज को ऐड करना है, 57.5 प्लस 61.5 एंड डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 59.5। और कंसेक्टिव इंटरवल के साथ आप इसको राइट कर सकते हैं क्लास मार्क्स को। तो अगर आपके पास स्टूडेंट्स ग्रुप डेटा गिवन है तो आप लोग जो है इस पैटर्न पे क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज को यूज़ करते हुए अपने क्लास मार्क्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। Now students, I will calculate the class boundaries by using class marks. If students अगर हमारे पास class marks given है तो how can we calculate the class boundaries? Class boundaries by using class marks or midpoints. The class boundaries can also be obtained by subtracting and adding h by 2, यानी इंटरवल जो भी कंसेक्टिव इंटरवल है क्लासेस के दरमियान में उसको 2 पे डिवाइड करेंगे और फिर हम लोग वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ऐड करेंगे फ्रॉम द सेम मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास। तो ये आपके पास मेथड है क्लास बाउंड्रीज को कैलकुलेट करने का कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड करना है h/2 को फ्रॉम अ क्लास मार्क्स से फॉर ईच क्लास, हर क्लास के क्लास मार्क्स से। तो आपके पास एग्जांपल जो है वो सेम कंटिन्यू है और 30 स्टूडेंट्स के वेट्स का डाटा हमें गिवन है और उसमें मैंने इसको जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में जो है वो राइट किया हुआ है, यानी ग्रुप डाटा की फॉर्म में इसको राइट किया गया है। तो x की वैल्यूज़ आपको स्टूडेंट्स गिवन हैं। अगर आपके पास x क्लास मार्क्स गिवन है 51.5, 55.5, 59.5, 63.5, 67.5 एंड 71.5 और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है 2, 4, 6, 10, 5 एंड 3 और आप इसका अगर समेशन सम फाइंड कर लें तो ये आपके पास जो है वो 30 है। 30 स्टूडेंट्स के वेट्स का डाटा आपको गिवन था जिसको मैंने जो है ग्रुप फॉर्म के अंदर जो है वो कैटेगराइज कर दिया है। दिस इज़ द समेशन एफ और ये आपके पास यहाँ पे ग्रुप डाटा है और इसको में हम क्लास मार्क्स को यूज़ करेंगे और कैलकुलेट करेंगे क्लास बाउंड्रीज को। तो क्लास बाउंड्रीज को कैसे कैलकुलेट करना है, मेथडोलॉजी ये है कि आपके पास इसका कंसेक्टिव इंटरवल जो है जो कि हमने वर्टिकली इसको कैलकुलेट करना है। तो वर्टिकली आपके पास यहाँ पे इंटरवल जो है इसको हम डिनोट करते हैं h से और h यहाँ पे 4 का इंटरवल जो है वो कंटिन्यू है x वैल्यूज़ के दरमियान में, जैसे हमारे पास क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज के दरमियान में कंटिन्यू था। तो 4 के इंटरवल के साथ आप स्टूडेंट्स जो भी इंटरवल है आपके पास यहाँ पे आपने क्लास मार्क्स के कंसेक्टिव कोई भी दो कंसेक्टिव क्लास मार्क्स को चूज़ कर सकते हैं। 55.5 एंड 51.5 इसका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस को आपने 2 पे डिवाइड करना है, आंसर आपके पास आ जाएगा 2 और 2 जो है वो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। फर्स्ट आपने उसी पर्टिकुलर उसी क्लास मार्क फर्स्ट क्लास मार्क से 51.5 से जब आप इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 49.5 विच इज़ द लोअर बाउंड्री और देन फिर आप 51.5 में ऐड कर देंगे 2 को तो आंसर आ जाएगा 53.5 दैट इज़ द अपर बाउंड्री। तो इस तरह से आपके पास क्लास बाउंड्रीज प्रिपेयर हो सकती हैं। देन नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास 55.5 है और इसमें भी आपने 2 को सब्ट्रैक्ट करना है और 2 को ही ऐड करना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास लोअर बाउंड्री जनरेट होगी विच इज़ 53.5 और अब ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो अपर बाउंड्री जनरेट होगी डेट इज़ द 57.5। So this is the method of calculating the class boundaries by using class marks. So now subtract 2 from class mark 51.5, we make lower class boundary that is 49.5 and adding 2 to the same class mark 51.5 we get the upper class boundary that is the 53.5 and similarly so on बाकी आपने इसको खुद से जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो ये मेथडोलॉजी है कैलकुलेट करने की। अगर आपके पास स्टूडेंट्स क्लास मार्क्स विच कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है, दिस इज़ द ग्रुप डाटा और इसमें अगर आपको क्लास बाउंड्रीज जो है वो बनानी हो, आपको प्रिपेयर करना हो क्लास बाउंड्रीज का कॉलम, तो इस पैटर्न पे आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। डिफरेंस लेके आपने कंसेक्टिव डिफरेंस को एच इंटरवल को आपने 2 पे डिवाइड करना है और आपने उसी इंटरवल को जो 2 पे डिवाइड किया है उसका जो रिजल्ट है उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है पर्टिकुलर क्लास मार्क्स से और उसी में आपने ऐड कर देना है। तो in this way जो है वो you can calculate the class boundaries by using class marks. Second point, I will discuss the size of class interval. The size of class interval is the difference between the two successive class limits or class boundaries. It can also be determined by two successive class marks.
आप तो कोई भी क्लास कंसेक्टिव क्लास लिमिट से और कंसेक्टिव क्लास बाउंड्रीज से उन कैलकुलेट कर सकते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल को। और अगर आपको क्लास मार्क्स गिवन है तो दो टू सक्सेसिव क्लास मार्क्स का डिफरेंस जो है वो आपके पास क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल होगा, विच इज़ डिनोटेड बाय एच। The size of class interval is also called class width, इसको हम class width भी कह सकते हैं, और class interval if all the class intervals of the frequency distribution are of equal size, अगर वो equal size का है तो the common width is denoted by h, तो इसको हम denote करेंगे h से। तो size of class interval is denoted by h, इसको h से denote करते हैं। और ये आपके पास कोई भी क्लास लिमिट्स गिवन है तो उसके डिफरेंस से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आपको क्लास बाउंड्रीज का डेटा गिवन है तो उनके टू कंसेक्टिव क्लासेस की क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस, लिमिट्स का डिफरेंस जो है वो आपका क्लास साइज ऑफ क्लास इंटरवल हो सकता है। और अगर आपको क्लास मार्क्स गिवन है तो कोई भी दो कंसेक्टिव जो है वो क्लास मार्क्स का डिफरेंस जो है वो एच हो सकता है, और वो आपके पास जो है वो तमाम क्लासेस के लिए इक्वल होगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। Now students, I will calculate the size of class interval using example, और example students मैंने consider की है 30 students के weights की, और उसको grouped form में जो है वो write किया गया है। class limits का column given है, class boundaries का column भी हमें given है with corresponding frequencies, और I have prepared the column of class mark which is denoted by x। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो class limits को consider करेंगे और interval को calculate करेंगे। तो आपने दो consecutive classes को जो है वो उनके लिमिट्स के डिफरेंस से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप क्लास लिमिट्स को कंसिडर कर रहे हैं तो फर्स्ट आपने दो कंसेक्टिव क्लासेस को कंसिडर करना है, और इसमें आपने वर्टिकली जो है इनकी लिमिट्स को, लोअर लिमिट्स को कंसिडर कर सकते हैं या अपर लिमिट्स को कंसिडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इनकी लोअर लिमिट्स को कंसिडर कर रहा हूँ तो आपके पास जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट 54 है सेकेंड क्लास की, और फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 50 है। इन दोनों को आपने फाइंड माइनस करना है और 2 पे डिवाइड करना है, माइनस करेंगे और ये आपके पास जो है वो इंटरवल आ जाएगा h। तो h आपका यहाँ पे 4 होगा। अगर आप लोग स्टूडेंट्स कंसिडर कर रहे हैं इनकी अपर लिमिट्स को, अपर लिमिट्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पे 57 है और आपके पास 53 है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो विच इज़ आल्सो इज़ 4। तो ये भी आपके पास जो है वो 4 होगा इसका डिफरेंस। अगर आपके पास स्टूडेंट्स आप कंसिडर कर रहे हैं क्लास बाउंड्रीज को, तो क्लास बाउंड्रीज को अगर कंसिडर कर रहे हैं तो क्लास बाउंड्रीज में आपने दो कंसेक्टिव बाउंड्रीज लेनी है। आप लोअर बाउंड्रीज कंसिडर कर सकते हैं या अपर बाउंड्रीज कंसिडर कर सकते हैं। तो लोअर बाउंड्रीज अगर मैं कंसिडर करूंगा तो 53.5 और 49.5 का डिफरेंस जो है मेरे पास 4 होगा। तो इस पैटर्न पे आपने जो है वो क्लास बाउंड्रीज को यूज़ करते हुए डिफरेंस जो है वो आपने कैलकुलेट करना है, विच इज़ द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो दो कंसेक्टिव क्लासेस कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं, फिर आपके पास कॉमन इंटरवल जो है उसको डिनोट करेंगे हम लोग एच से। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स मिड क्लास मार्क्स का डेटा है तो क्लास मार्क्स में आपने कोई से दो कंसेक्टिव क्लास मार्क्स को कंसिडर करके एच आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 55.5 माइनस 51.5 आंसर इज़ 4। तो ये आपके पास क्लास मार्क को यूज़ करते हुए मैंने कैलकुलेट किया है एच। तो आपके पास एच जो है वो आपने कैलकुलेट करना है ग्रुप डेटा के अंदर, और ग्रुप डेटा में आपके पास जो है वो इस पैटर्न पे यूजिंग क्लास लिमिट्स, यूजिंग क्लास बाउंड्रीज एंड यूजिंग क्लास मार्क्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल को। जो भी आपको कॉलम जो है वो गिवन होगा उसी को यूज़ करते हुए आप वहाँ से साइज ऑफ क्लास इंटरवल एच को फाइंड कर सकते हैं। 4 point I will discuss, that is open end classes. Classes in group data, the lower limit of the beginning first class is not specified and the upper limit of the highest class is not specified. It is known as group data with open-end classes. A class which has either no lower class limit or no upper class limit is called open-end classes. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एज ग्रुप्स का एक डेटा लिया है और इसमें पॉपुलेशंस को शो किया है। तो बिलो 5 जो है ये आपके पास यहाँ पे लोअर लिमिट जो है वो आपको फर्स्ट क्लास की वो आपको गिवन नहीं होगी, और आपके पास लास्ट क्लास की अपर लिमिट जो है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अबव 20, तो इट्स मीन्स दैट कि 20 एज ग्रुप से ऊपर के जितने भी आपके पास पॉपुलेशन है वो आपको गिवन होगी, और उससे यानी आपके पास कोई लिमिट इसमें डिफाइन नहीं होगी, आपकी बिगनिंग लिमिट और एंड लिमिट्स जो है वो डिफाइन नहीं होगी। तो दीज क्लासेस आर कॉल्ड ओपन एंड क्लासेस।
In this lecture, students, I have discussed the important terms of the frequency distribution, that is the class mark or midpoint और size of class interval, और end पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया ओपन एंड क्लासेस का कॉन्सेप्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।